तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं ना आप। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दाम नज़ारा किचन। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल क्रीमी डिज़र्ट। तो इस मज़ेदार से फैंसी मीठे को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा ख़र्चा, ना ही ज़्यादा मेहनत, ना अंडा, ना कंडेंस मिल्क, ना ही कस्टर्ड पाउडर। बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है और इसे खाने के बाद आपको यकीनन रॉयल फील होगा। ये इतना मज़ेदार बनता है। तो चलिए इस मज़ेदार से मीठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस टेस्टी से मीठे को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने डालनी है 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी को इस तरह से फैला कर डालेंगे ना तो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ कैरेमल वाटर। अगर एक ही जगह पे चीनी इकट्ठी डाल देंगे ना तो कहीं से जल जाएगी, कहीं से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो अब हमने इसको इस तरह से मिक्स करते हुए ना कैरेमल करना है। यहाँ पे एक ख़ास टिप आपको देती चलूँ कि चीनी को मेल्ट करते वक्त जिस बात का आप लोगों ने ध्यान देना है वो ये है कि इसका कलर जो है ना लाइट सा गोल्ड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि शहद का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही गोल्डन सा कलर, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसे ज़्यादा कलर दे दिया तो फिर ये डिज़र्ट का बेड़ा गर्क कर देगा। अब यहाँ पे चीनी का कलर बिल्कुल अच्छा सा आ गया है, कैरेमल हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो चीनी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा चीनी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। तो ना ही हमने यहाँ पर 1 तार का शीरा बनाना है, ना ही 2 तार का। बस जैसे ही चीनी मेल्ट होती है तो हम इसे उतार लेंगे और किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा सा कलर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रख देंगे साइड पे। यहाँ पे हमारा कैरेमल वाटर तैयार हो चुका है और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा से आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। दोबारा से यहाँ पे मैंने पैन में चीनी ली है। पहले यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ली थी, अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबलस्पून चीनी। इसी को भी इसी तरह फैला कर डालेंगे। सेम इसी को भी हमने इस तरह कैरेमल करना है। पहले मैंने बनाया था कैरेमल वाटर, अब मैं बना रही हूँ कैरेमल सॉस। जैसे बटर स्कॉच टॉफ़ी खाते थे ना हम बचपन में, कभी बचपन में आपने खाई होगी, वैसे फ्लेवर बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाता है इसमें। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, ठीक है। आपके पास कोई सा भी बटर है, सोल्टेड है, अनसोल्टेड है, वो डाल लें। और अब इसे भी चीनी के साथ ही मेल्ट होने देंगे। बहुत ही टेस्टी सी सॉस बन के तैयार होती है और ये मज़ेदार सी कैरेमल सॉस बनाकर ना आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 10 से 12 दिनों के लिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए जैसे ही बटर मेल्ट हो गया, अब यहाँ पे मैं डाल लूँगी टेट्रा पैक क्रीम। मैंने ये 1 पैकेट लिया था 200 ग्राम का, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रीम है जो थोड़ी सी थिक होती है, तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला है इसको रनी सा बनाने के लिए, ताकि जो हमारी सॉस है वो बहुत ज़्यादा थिक ना बने, थोड़ी सी रनी सी बने। जैसे जैसे क्रीम मेल्ट होती जाएगी सॉस का कलर चेंज होता जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार सी ना कैरेमल सॉस बन के तैयार होगी। आप इसको ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए इसका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। देखिए अगर आप इस टाइम पे इसको चेक करेंगे ना तो यकीन करें आपका दिल करेगा ऐसे ही चम्मच से खा लें, ये इतनी मज़े की बनती है। यहाँ पे देखिए एक मीडियम कंसिस्टेंसी में ये बटर सॉस बन के तैयार हो चुकी है। इसे एक साइड पे रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो जनाब कैरेमल डिज़र्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेड का। आप लोग पूछेंगे कि अगर ब्रेड इस्तेमाल ना करें तो क्या ऐड किया जा सकता है, तो आप इसमें पापे यानी कि रस या रसक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है, मीठी वाली ब्रेड है, बेकरी से आसानी से मिल जाती है, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी ब्रेड लेनी है। अब हमने इसके सारे जो किनारे हैं ना वो उतार लेने हैं, क्योंकि किनारे थोड़े से मोटे रहते हैं ना डिज़र्ट में, तो अच्छे नहीं लगते। बस इन किनारों को आप लोगों ने फेंकना नहीं है, इसको हमने ब्रेड क्रम्स बना कर ना सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे जो इसके किनारे उतार लिए हैं। अब क्या करेंगे, कोई भी स्क्वायर डिश ले लें, इस तरह की जो भी डिश आपके पास है वो ले लें और इसमें इस तरह से ना ब्रेड की लेयर लगा दें। यहाँ पे मैं 1 लेयर वाला जो है ना बना रही हूँ डिज़र्ट। अगर आप चाहें तो डबल लेयर कर लें, ट्रिपल कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है।
जो कैरमल वाटर बना के रखा हुआ था ना वो ठंडा हो चुका है, वो इसके ऊपर डाल देंगे, सारे का सारा ये ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो ब्रेड है ना कैरमल वाटर सोक कर लेगा और यकीन करें डिज़र्ट आपके मुंह में घुलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ब्रेड के रिप्लेसमेंट में रस्सा का यूज़ करनी है तो जो आपने कैरमल वाटर है ना गर्म करके इस्तेमाल करना है, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलिए जी, अब इसको भी रख देते हैं एक साइड पे। तो जी अब यहाँ पे मैंने लिए व्हिपिंग क्रीम, आधा कप व्हिपिंग क्रीम है, ठीक है। ये चिल है, फुल ठंडी है, अभी मैंने फ्रीज़र से निकाली लेकिन जमी हुई नहीं है। अब आधा कप के करीब हमने जो कैरमल सॉस बना के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें ठंडी हो। कैरमल सॉस को भी मैंने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया। अब दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैंड मिक्सर से कर लें, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, जो ना सॉफ्ट सी क्रीम बन के हमारी तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे, क्रीम को उठाएंगे और जो ब्रेड तैयार करके रखी हुई थी ना कैरमल वाटर वाली, उसके ऊपर डाल देंगे, सारी की सारी ऐड कर देंगे। है ना आसान सी रेसिपी, यकीन करें इसका इतना यूनिक और मज़े का है ना कि आप हर बार इसी डिज़र्ट को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो बस क्रीम को मैंने अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब जो बटर स्कॉच मैंने बचा के रखी हुई थी ना, उसे हल्का हल्का सा ना इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन सा मैं क्रिएट करने लगी हूँ जो कि हमारे इसी डिज़र्ट को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी इस तरह की स्टिक ले लें, राउंड राउंड घुमाते जाएं तो बस ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा यूनिक सा ना जो इसके ऊपर डिज़ाइन बन गया है। देख सकते हैं ना आप, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। और हमारी डिज़र्ट को ना बस इस तरह की जो हल्की हल्की सी जो हमारी कोशिश होती है ना, चार चांद लगा देती है। आप देख सकते हैं ना, इतना कोई अच्छा मार्बल इफेक्ट आया है ना, देखें खाने को दिल कर रहा है ना। अब इसकी साइडों को गार्निश करेंगे पिस्ता बादाम से। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो, कोई किसी तरह का भी आप पसंद करते हो, उससे आप इसको गार्निश कर लें। उसके बाद इसको फ्रीज़र में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, खूब ठंडा करेंगे, चिल करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे, मैंने इसको खूब ठंडा कर लिया, चिल कर लिया। अब यहाँ पे काट के दिखाती हूँ तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारा डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। और अगर ये डिज़र्ट बनाएं तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी जाके अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरे ये डिज़र्ट की रेसिपी कैसी लगी। तो इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने ख़ास करम से आपको और आपसे वाबस्ता लोगों को अर्ज़ समा की तमाम आफात बलाओं के शर से महफूज रखे, बेसाब खुशियों, तंदुरुस्ती और वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।